नमस्ते। मैं एडवोकेट विद्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल है, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती है। तो आप सभी के मन में एक सवाल तो हमेशा ही आया होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर जी बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे कि लॉयर थे। ये तीन शब्द में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आज यही टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड होता है लॉयर। लॉयर वो व्यक्ति होता है जो कम से कम 3 साल या 5 साल की डिग्री लॉ में लिया हो, अर्थात उसे क्या कानून का पूरा ज्ञान हो। दूसरा शब्द होता है बैरिस्टर। बैरिस्टर वो व्यक्ति होता है जिसने इंग्लैंड से जाकर अपने लॉ की डिग्री ली हो, मतलब उसने कानून की उस शाखा में कम से कम 5 साल या 3 साल तक की पढ़ाई इंग्लैंड में जाकर की हो, तो वो व्यक्ति बैरिस्टर कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो तीसरा शब्द आता है उसे एडवोकेट कहते हैं। एडवोकेट लॉयर और बैरिस्टर से थोड़ा अलग होता है। जो कार्य लॉयर और बैरिस्टर नहीं कर पाते, वो कार्य हमारे लिए एडवोकेट करते हैं। तो लॉयर और बैरिस्टर, उन्हें लॉ का पूरा ज्ञान होता है, परंतु वो हमारे किसी भी केस को भारत में न्यायालय में जाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। वे हमें कानून की पूरी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हमारी केस की पैरवी वो कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते। लेकिन एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो लॉ की पूरी डिग्री लेता है, परंतु वो स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करता है। वहाँ से वो लाइसेंस, आईडी और अपना सनद प्राप्त करता है। वो सनद प्राप्त करने के बाद उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम में जब वो पास हो जाता है, तो उसे पास होने के बाद एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सनद प्राप्त होता है, एक लाइसेंस नंबर मिलता है, जिससे वो एडवोकेट कहलाता है और कोर्ट में जाकर हमारे केसेस, मतलब सामान्य जनता की केसेस की पैरवी कर सकता है, मुकदमे चला सकता है और वकालतनामा फाइल कर सकता है। तो आपको ये 3 शब्दों में डिफरेंस समझा। अब मैं आगे चलती हूँ। एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा होता है सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट वो एडवोकेट्स होते हैं जिन्हें कम से कम 20 साल का न्यायालय में एक्सपीरियंस प्राप्त हो और उनके तरफ बहुत सारे केसेस के ऑर्डर आए हों, मतलब उनका कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस हो। उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उपाधि देता है। उनके गाउन और उनके ड्रेसेस नॉर्मल एडवोकेट्स की तरह ही होते हैं, परंतु उनमें थोड़ी सी भिन्नता होती है, जिसके कारण वो सीनियर एडवोकेट कहलाते हैं। सीनियर एडवोकेट की फ़ीस भी ज़्यादा होती है और उनके अंडर में नए और फ्रेशर्स एडवोकेट, जिन्हें जूनियर एडवोकेट कहते हैं, वो अपना प्रशिक्षण लेते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। अब आते हैं एडवोकेट रिकॉर्ड पर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वह व्यक्ति होता है जो सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रस्तुत करता है, आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने आपके केसेस को लड़ सकता है। वो व्यक्ति कम से कम सुप्रीम कोर्ट में इतना समय नहीं होता कि वो किसी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा एंटरटेन कर सके, इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की वहाँ पर परीक्षा दी जाती है। जो व्यक्ति उसमें पास होता है उसे कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस किसी भी कोर्ट का होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में होना चाहिए। वहाँ से उसे ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहिए और उसका ऑफिस भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही होना चाहिए। वो व्यक्ति एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। अब आते हैं हम एडवोकेट जनरल पर, अटॉर्नी जनरल पर और सॉलिसिटर जनरल पर। तो पहला वर्ड है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल वो व्यक्ति होता है जो स्टेट की तरफ से केसेस में अपीयर होता है, स्टेट की तरफ से बहुत सारे केसेस लड़ता है और वो स्टेट का, मतलब राज्य का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है। अब आते हैं हम अटॉर्नी जनरल पे। अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जो पूरे देश का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को पैरवी करता है, तो उसके मुकदमे चलाता है। अटॉर्नी जनरल के जो असिस्टेंट होते हैं उसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है, उनके कार्यों में सहायता करता है और सॉलिसिटर जनरल हमारी कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर होता है। सॉलिसिटर जनरल की सहायता करने के लिए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं जो उनकी सहायता करते हैं। तो इस तरह एडवोकेट जनरल
पूरे स्टेट का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल पूरी कंट्री का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है और सॉलिसिटर जनरल पूरी कंट्री का सेकंड लॉ ऑफिसर होता है। अब आपने दूसरी शब्दावली सुनी होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील और गवर्नमेंट प्लीडर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो व्यक्ति होता है जो विक्टिम मतलब पीड़िता की तरफ से स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और वो सरकारी वकील होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। जो दूसरा गवर्नमेंट प्लीडर वो सिविल मैटर्स में स्टेट की तरफ से प्रेजेंट होता है, अपीयर होता है, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट अब हायर करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ही की तरफ से ही वो अपीयर होता है कोर्ट में। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो क्रिमिनल्स मैटर में अपीयर होते हैं और गवर्नमेंट प्लीडर सिविल मैटर्स में अपीयर होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं जिसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। सामान्य जनता को तो पता ही नहीं चल पाता कि एडवोकेट कौन होता है, लॉयर कौन होता है और बैरिस्टर कौन होता है। हम लॉयर को एडवोकेट समझते हैं, एडवोकेट को ही लॉयर समझते हैं, परंतु इन सब के शब्द अलग है और मीनिंग्स भी अलग है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।